आपका क्वेश्चन क्या कहता है, द स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r from each other, the experience force F1. If they are brought in contact and separated to the same distance, the experience force F2. ठीक है, द रेशियो ऑफ F1 एंड F2 इज क्या होगा? ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को पहले से पता है कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? परफेक्ट, दैट इज K Q1 Q2 divided by r square. R is the distance, K is the Coulomb's constant. These are two charges Q1 and Q2 और ये दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दैट इज R। तो ये रहा हमारा फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लोग को बोला है कि ये आपका चार्ज Q1 है, चार्ज Q2, उनकी वैल्यू देखिए रखिए आपको, एक की है +10 माइक्रोकूलम, दूसरे की है -20 माइक्रोकूलम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R देके रखा है। जब ऐसी कंडीशन है तो इनकी जो फोर्स है दैट इज F। जब इन दो चार्जेस को साथ में ला देते हैं, कांटेक्ट कराएंगे इन चार्जेस को, फिर उसके बाद जब इनको सेपरेट करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा दैट इज F2। हमें उनका रेशियो निकालना, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मूला, इसका इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? फोर्स F1 आएगा हमारा कब? जब ऐसी कंडीशन। तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करेंगे वैल्यूज के चार्ज Q1 की वैल्यू 10 + 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम दैट इज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमारा देके रखा है r²। तो ये हो गया हमारी पहली क्वेश्चन। अब दूसरा, जब हम दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो +10, तो चार्जेस क्या होंगे हम ये पता कर सकते हैं, तो हम आंसर भी निकाल सकते हैं। देखिए +10 माइक्रोकूलम और ये -20 माइक्रोकूलम, ये दोनों चार्जेस को हमने कांटेक्ट में लाया तो +10 -20 कितना हुआ? दैट इज -10। ये कैंसिल होगा ना, तो -10 माइक्रोकूलम बचा हमारा। अब इन चार्जेस को हम फिर सेपरेट करेंगे तो इक्वल इक्वल जाएगा दोनों में, तो डिवाइडेड बाय इसको 2 करेंगे तो हमारा चार्ज आ जाएगा दैट इज -5 माइक्रोकूलम ईच। यानी कि अब ये दोनों जो चार्जेस हमारे हो जाएंगे -5 माइक्रोकूलम और ये हमारा Q2 भी हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम। ओके, पहले हमें इन दोनों चार्जेस को साथ कांटेक्ट में लाना है आप लोग को। फिर जब कांटेक्ट में लाएंगे तो ये +10 है -20 है, तो चार्जेस क्या होंगे? बैलेंस होंगे, तो -10 माइक्रोकूलम आएगा। फिर हम उसको सेपरेट करेंगे तो दोनों में इक्वल चार्जेस जाने चाहिए, तो हम डिवाइडेड बाय उसको 2 किया तो हमारा आंसर है 5 माइक्रोकूलम। तो हर एक Q1 चार्ज का 5 माइक्रोकूलम होगा और Q2 पे जाएगा 5 माइक्रोकूलम। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। इसके लिए फोर्स देकर के F2 यहाँ पे देखा रखा, एक्सपीरियंस फोर्स F2, तो यहाँ पे आएगा K Q1 की -5 माइक्रोकूलम, Q2 -5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे माइक्रोकूलम है और इसमें भी हम लोग माइक्रोकूलम ही ले रहे हैं, देखो तो इसको लिखने से भी होगा। ये चाहिए होता है कन्वर्जन करने के लिए, जब हम कूलम में चाहिए तो दोनों माइक्रोकूलम में है तो कैंसिल हो जाएगा, वैसी बात है। तो अब डिस्टेंस वही रखा है r²। अब हमें रेशियो चाहिए तो हम F हम रेशियो निकालेंगे। सिंपल है, किसके बीच का रेशियो? रेशियो ऑफ F1 टू F2। इसको भी क्लियरफुली ध्यान माइंड में रखना, F1 टू F2 पूछा है, यानी F1 डिवाइडेड बाय F2। तो इसको हम लिखेंगे कि देखो इसका साइन आ जाएगा हमारा नेगेटिव, बाहर में कर दो, 20 × 10 करोगे तो 200 आएगा हमारा, नीचे में आएगा r², फिर यहाँ पे दैट इज 5 5 = 25, तो -25, ठीक है, डिवाइडेड बाय K r²। ओके, तो ये हमारा K से K कैंसिल हो जाएगा, या r² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आप आ जाएगा दैट इज 200 नेगेटिव डिवाइडेड बाय दैट इज +25। ऐसा कैंसिल करोगे तो 25 आंसर है, 25 4 आता है, 25 8 सॉरी, हाँ। तो हमारा आंसर आएगा दैट इज -8:1। देखो ये नेगेटिव का साइन कंफर्म करना, देखो ये प्लस है माइनस है, इसको इंटू करोगे तो माइनस ही रहेगा, इस माइनस और माइनस को इंटू करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया -8:1। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ये रहा -8:1, तो आंसर हो गया हमारा B।